गोपाल गुरुजी की बात सुनकर रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर गुरुजी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? जब गुरुजी ने गोपाल को पुरस्कार स्वरूप कलम दी थी, तो यह बात सुनकर गोपाल को रोना आ गया। जब गुरुजी ने उसकी प्रशंसा की तो उसे रोना आ गया। क्यों? रोता देखकर गुरुजी ने उसे पूछा, अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? तब गोपाल कहता है, गुरुजी, मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आपने सभी सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था। मैंने सभी सवालों के स्वयं हल निकाल लिए, परंतु एक सवाल हल नहीं कर पाया। उसे हल करने में मेरे मित्र ने मेरी सहायता की है। तो जब उससे रोने का कारण पूछा गया तो गोपाल ने क्या कहा कि मैं पुरस्कार पाने के योग्य नहीं हूँ। ये जो कलम गुरुजी ने उसे दी थी वो उसके पात्र नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने क्या कहा था कि सारे सवाल स्वयं हल करने, स्वयं मतलब खुद हल करने हैं, किसी की सहायता नहीं लेनी थी। उसने सभी सवाल हल कर लिए, परंतु एक सवाल नहीं कर पाया था, तो उसके मित्र ने उसकी सहायता की थी। गुरुजी गोपाल की बात सुनकर बहुत खुश हुए। गुरुजी को बहुत अच्छा लगा कि गोपाल ने सही बताया। एक छोटा सा बालक सबके सामने सच बोल रहा है और अपनी भूल स्वीकार कर रहा है। उन्हें अच्छा क्यों लगा? क्योंकि इतने छोटे बालक ने सबके सामने सच बोलने की हिम्मत दिखाई थी और अपनी भूल का स्वीकार भी किया कि उसने खुद ने नहीं सवाल हल किया था, उसके मित्र ने उसकी सहायता की थी। वे बोले, बेटा, यह कलम तो तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी। पहले तुम्हें सवालों को हल करने के लिए पुरस्कार दिया जा रहा था, किंतु अब तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। तो गुरुजी क्या कहते हैं कि यह कलम तुम्हें पुरस्कार स्वरूप लेनी ही होगी, मतलब ये कलम तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि ये तुम्हें गिफ्ट के तौर पर मैंने दी है। पहले तो मैंने क्यों दी थी? क्योंकि तुमने सारे सवाल हल कर लिए थे, इसलिए दी थी। लेकिन अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्योंकि तुमने सच कहा, तुमने अपनी सच्चाई सबके सामने मान ली है और तुम्हारी सच्चाई के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। गुरुजी ने सच बोलने के लिए वह कलम गोपाल को दे दी। फिर गुरुजी ने क्या किया? यह कलम गोपाल को दे दी पुरस्कार स्वरूप। बच्चों, जानते हो यह बालक कौन था? इस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। यह बालक बड़ा होकर हमारे देश का महान नेता बना। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे। तो अब ये छोटा बच्चा कौन था, आपको सबको समझ में आया? यह गोपाल कृष्ण गोखले थे, जो महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे और ये हमारे देश के बहुत बड़े महान नेता भी थे। तो इस पाठ से हमें क्या बोध हुआ है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर हम गलत भी होते हैं तो हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए और हमें सिर्फ सच का ही साथ देना चाहिए। आप सभी को यह पाठ समझ में आया? बहुत अच्छा पाठ है ये सच्चाई के ऊपर। यहाँ पे देखिए कुछ शब्दों के अर्थ दिए हैं। चकित, हैरान, गृह कार्य, घर के लिए दिया गया कार्य जैसे होमवर्क, सहायता, मदद, प्रशंसा, तारीफ, स्वयं, अपने आप, खुद से, पुरस्कार, इनाम, माथापच्ची करना, देर तक सोचना, समझना। तो आप भी यह पाठ समझिए, फिर हम प्रश्न उत्तर लिखें।